पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पिछले 3 साल से सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इमरान खान की रिहाई कैसे होगी। लेकिन इस वक्त जो मामला है, जो चैलेंज है तहरीक इंसाफ के लिए, वो बदल चुका है और अब वो ये चैलेंज है कि इमरान खान तक रसाई कैसे होगी। अगर इमरान खान की बीमारी की खबर आती है तभी इमरान खान तक रसाई होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के लिए और फैमिली के लिए नामुमकिन हो चुका है। और ऐसे में जरूरत तो इस बात की है कि वो मुत्तहिद होकर अपोजिशन को भी इकट्ठा करें और हुकूमत को टफ टाइम दें। लेकिन इस वक्त इतलात और खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केपी चैप्टर है उसके अंदर इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 27 ऐसे एमपीएज हैं जिनकी सपोर्ट चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी साहब खो बैठे हैं। और आज ये भी हमने देखा कि बहस सोहेल आफरीदी, चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी और साबिक चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के दरमियान व्हाट्सएप, पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हुई है। ये क्या मामला है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा में वजीर इत्तलात शफी जान ने। शफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शफी जान साहब, होना तो ये चाहिए कि पार्टी मुत्तहिद हो ताकि कोई आप हिकमत अमली बना सके कि इमरान खान तक रसाई कैसे होगी, उनको बाहर कैसे लाना है। लेकिन इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए कि पार्टी ग्रुप्स पर चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी ताने दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर को, अली अमीन गंडापुर जवाब दे रहे हैं। ये क्या मामला है? सबसे पहले शहजाद साहब आपका शुक्रिया। जहां तक आपने 27 लोगों की बात की तो कुछ जराए 50 लोग बता रहे हैं और कुछ जराए 20 लोग बता रहे हैं। इन तमाम दावों की मैं तरदीद करता हूं। अफरीदी साहब को कम्प्लीटली एतमाद हासिल है तमाम एमपीएस का, क्योंकि अफरीदी साहब नामजद करदा वजीर आला इमरान खान साहब के हैं। अगर आप 27 लोगों को कोट कर रहे हैं तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूं सुबह से कि कोई 2 नाम बता दे। आप जो 2 नाम लेंगे वो 10 मिनट के आगे तरदीद कर देंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब का सिक्का ही चलता है और जो भी इमरान खान साहब के लाइन से इधर उधर होगा वो अपनी सियासत खत्म कर देगा, जिसकी जिंदा मिसाल महमूद खान है, परवेज खटक है। तो इस वक्त कंप्लीटली एतमाद हासिल है तमाम एमपीएस का अफरीदी साहब को। ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम लोग उनके लीडरशिप के अंदर मुत्तहिद है, तमाम लोग एक पेज पे है। अभी हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग भी स्टार्ट होनी है तो ये तमाम तर कयास आराइयां जो है ये दम तोड़ जाएगी इंशाल्लाह। नहीं तो आपको यकीन है, क्योंकि मैंने जो कहा और हमने ये देखा है कि मीडिया पे भी ये खबरें चल रही हैं कि सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, उसमें जो बात हुई उसमें सोहेल आफरीदी की तरफ से ये कहा गया कि पार्टी के अंदर एक जर्नल ने 27 एमपीएस को साथ होने का दावा किया है। तो आप कह रहे हैं कि वो 27 जो है लोग वो आपके साथ हैं, वो उस अंदरूनी जर्नल के खिलाफ नहीं हो। ये जर्नल कौन है, किसको कह रहे थे सोहेल आफरीदी साहब? अंदरूनी जर्नल जो है वो बाहर के जर्नलों से देखिए उन्होंने किसी को मुखातिब नहीं किया, किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉग अगर बनेगा तो लोग तो सामने आएंगे। इस तरह तो नहीं हो सकता कि कोई 27 कोट कर रहा है, कोई 20 कोट कर रहा है, कोई 50 कोट कर रहा है और किसी के पास एक नाम नहीं है। अगर कोई एक भी इस किस्म की हरकत करेगा तो खैबर पख्तूनख्वा की जमीन उस पर तंग कर दी जाएगी। इस सबका वोट जो है, जिसने भी वोट लिया है वो इमरान खान साहब का वोट लेके आया, किसी का कोई जाती वोट नहीं है। अगर किसी को अपने ऊपर एतबार है कि उसका जाती वोट है, वो जाके आजाद लड़े, वो 200 वोट नहीं ले पाएगा। बात बड़ी वाजे है कि कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, तमाम लोग आफरीदी साहब के लीडरशिप के अंदर पार्टी के अंदर से ये खबरें क्या अली अमीन गंडापुर साहब फैला रहे हैं कि एमपीएस की सपोर्ट खो बैठे हैं सोहेल आफरीदी? क्योंकि आज जब ये व्हाट्सएप चैट हुई तो उस पर जवाब तो फिर उनको अली अमीन गंडापुर साहब ने ही दिया ना, जिसमें उन्होंने कहा कि वजीर आला साहब आप अपने मफरूजों वाले इल्जामात और वफादारी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसका मतलब अफरीदी साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। बात बड़ी वाजे है कि अफरीदी साहब कंप्लीटली वो रिलैक्स है। ये जो काले चैनल रोजाना कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, कभी कोई प्रोपेगेंडा करते हैं और डे 1 से कभी उनको स्मगलर के साथ जोड़ा जाता है, कभी दहशतगर्दों के साथ जोड़ा जाता है। और अभी एक नया मफरूजा कुछ दिन से लेके 27 एमपीएस, 50 एमपीएस और 20 एमपीएस, एक एमपीए भी किसी के पास नहीं है। 92 के 92 जो हैं वो एक ही नाम पे मुत्तफिक है, वो सोहेल अफरीदी साहब का नाम है, वो इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर आला है। अल्लाह के बाद और इमरान खान साहब के बाद कोई भी सोहेल अफरीदी को इस मनसब से नहीं हटा सकता, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, दुनिया भर की एस्टैब्लिशमेंट भी मिल जाए तो भी केपी हुकूमत नहीं गिरा सकती। नहीं, मैंने तो वाजे कर दिया कि अल्लाह के बाद और अल्लाह के बाद जो है लीडर इमरान खान साहब है, उनके पास ये अथॉरिटी है, उनके बाद दुनिया की कोई कुव्वत अफरीदी साहब को नहीं हटा सकती। तो आपको यकीन है कि आज जो आपने मीटिंग बुलाई है, पार्लिमानी मीटिंग, उसमें तमाम एमपीएस आ जाएंगे और जो बजट का मरहला फिर शुरू होगा अगले महीने, वो बजट भी पास हो जाएगा? कोई ऐसी परेशानी आप कह रहे हैं कि नहीं है तहरीक इंसाफ को?
शहजाद साहब, ये जो मफरूज़े हैं, ये काफ़ी टाइम से सर्कुलेट कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि 38 एमपीज़ ने कोई एफ़िडेविट दिया है, लेकिन एमपीज़ पे जब भी इम्तिहान आया है, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन हो, चाहे अली अमीन साहब का इलेक्शन हो या फिर सोहेल अफरीदी साहब का इलेक्शन हो, तमाम एमपीज़ मुत्तहिद थे। एक सेनेट में तो सिलेक्शन हो गई थी ना, वो तो आप लोगों ने समझौता कर लिया था, तो इलेक्शन तो हुआ ही नहीं ना आखिरी नहीं, वक्त। उसके बाद भी मशाल बीबी के इलेक्शन हुआ, उसके बाद खुर्रम ज़िशान साहब का इलेक्शन हुआ, फिर अली अमीन साहब के बाद सोहेल अफरीदी साहब का इलेक्शन हुआ। तमाम एमपीज़ एक ही जगह पे खड़े थे और आज भी वो एक ही जगह पे खड़े हैं और वो जो जगह है वो इमरान खान साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया। शफीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है जिसकी वजह जा सके कि एमपी की सपोर्ट चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी को हासिल नहीं है।